हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं धीरेंद्र सर आज झारखंड तथा सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए द टाइगर किंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और आप अपनी कॉपी में 1 से 40 तक का आप नंबरिंग कर लीजिए। मेरे साथ प्रैक्टिस सेट बनाते समय आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी को भी इवैल्यूएट करना है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसका 4 ऑप्शन आपको दूंगा। पहले आप अपने से टिक लगाओगे, उसके बाद मैं फिर आपको आंसर बताऊंगा। अगर आपका आंसर सही है तो आप टिक लगा लेंगे, अगर आपका आंसर गलत है तो काट करके आप सही ऑप्शन लिख लेंगे। इस तरह से वीडियो के अंत में आप अपनी तैयारी को भी इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आखिर 40 में से कितने क्वेश्चन का जवाब मैंने खुद से दिया। तो चलिए, मुझे लगता है अब आप लोग रेडी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग? ऑप्शन नंबर ए काल्की, बी कमला दास, सी अल्फोंस डॉडेट, डी नन। पहले आप लगाएंगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। डेफिनेटली आपने इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टोरी द टाइगर किंग डैश प्रूव्स टू बी ऑल पावरफुल। यानी टाइगर किंग कहानी में क्या सबसे ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, बी डेस्टिनी, सी विल पावर, डी ऑथोरिटी। चलिए पहले आप बनाइए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द महाराजा ऑफ डैश इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ऑप्शन रामनगर, प्रतिबंधपुरम, पाल्तीपुरम, प्रीतमगढ़। ये तो बहुत आसान है, सब ने आपने लगा दिया होगा, प्रतिबंधपुरम। 4, काल्की इन्फॉर्म द रीडर्स इन द बिगिनिंग दैट द टाइगर किंग इज। यानी शुरू में ही काल्की पाठकों को यह सूचित करता है कि टाइगर किंग है क्या? मॉरल है, गुलिबल है, एसेंट्रिक है, इमोर्टल है। यानी नैतिक है, मजाकिया है, सनकी है, अनैतिक है। तो इसको याद रखेंगे, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। राजकुमार कितने साल का था जब उन्होंने ज्योतिषी का मजाक उड़ाया? 10 डेज, 10 वीक, 10 मंथ, 10 ईयर्स। आपने बना लिया होगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए 5 आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द टाइगर किंग दैट डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर बिकॉज ही वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द डैश, स्नेक, लायन, डियर, बुल। ज्योतिषी ने बताया कि टाइगर किंग का जन्म, मौत का कारण बाघ होगा, क्योंकि उसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है? निश्चित रूप से आप लोगों ने इसका आंसर डी दिया होगा, बुल स्टार, इन द आवर ऑफ बुल स्टार। याद रखिएगा, मैंने आप लोग को कहानी पढ़ाते वक्त बताया था। व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस इज रिवील्ड व्हेन ही अटर्स द वर्ड्स लेट टाइगर बिवेयर। जिस समय ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहा था और ज्योतिषी ने जब कहा कि बाघ इस बच्चे की मृत्यु का कारण बनेगा, तो वो जो बच्चा है वो गुर्राता और बोलता है, लेट टाइगर्स बिवेयर, सारे बाघ सावधान। इस वाक्य में क्या जिक्र होता है? ह्यूमिलिटी का, एरोगेंस का, प्राइड का, विल पावर का। तो डेफिनेटली
अगर कोई ज्योतिषी के ऊपर उपहास करता है तो उदंडता यानी एरोगेंस रिवील होता है। जो आपका आंसर गलत होगा उसको आप काट करके सही ऑप्शन कर लेंगे। द टाइगर किंग वाज क्राउंड एट द एज ऑफ, राजा की ताजपोशी किस उम्र में हुई? 10, 14, 20, 24। ये तो आपने बड़ी आसान से बना लिया होगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। द स्टेट एस्ट्रोलॉजर predicted that no harm would come to the tiger king till the killing of dash tigers। यानी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया कि राजा को तब तक कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, टाइगर टिल द किलिंग ऑफ, यानी जब तक राजा कितने बाघ को मारे? 89, 99, 79, 100। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि ज्योतिषी ने कहा था कि 99 बाघ आप मार सकते हैं लेकिन 100वां बाघ आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइगर किंग्स अपब्रिंगिंग वाज वेरी इंग्लिश। ही वाज गिवन मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काव, वॉच्ड इंग्लिश मूवीज एंड, यानी टाइगर किंग का लालन पालन बड़ी अंग्रेजी तरीके से हुआ। उन्होंने अंग्रेजी गाय का दूध पिया, अंग्रेजी सिनेमा देखा। और कौन ऑप्शन सही है? was looked after by an English nanny, his clothes went to England to be washed, he lived in England, he loved Indian food। निश्चित रूप से आपने आंसर ए को सही मारा होगा, यानी उसका लालन पालन भी अंग्रेजी दाई के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। The astrologer said that he would dash if the king killed the 100 tiger। अगर राजा 100 बाघ मार दिया तो ज्योतिषी ने कहा कि वो करेगा, क्या करेगा? Leave the state, राज्य छोड़ देगा, अपने आप को मार डालेगा, cut his hair, बाल मुड़वा लेंगे, denounce the world। चलिए डेफिनेटली आपने इसका आंसर सी दिया होगा, यानी उन्होंने कहा था कि मैं अपनी ज्योतिषी की पूरी किताब को फाड़ करके आग के हवाले कर दूंगा और अपने बाल मुड़वा करके मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। इट मीन्स कट हिज हेयर। नेक्स्ट, द स्टेट डैश टाइगर किलिंग। राज्य ने क्या किया? प्रोटेक्टेड, इनकरेज, रेस्ट्रिक्टेड, बैंड। बाघ मारने के लिए क्या किया? डी आंसर है, यानी बैन कर दिया। यानी राज्य ने बाघ किलिंग पर बैन लगा दिया क्योंकि राजा ने 100 बाघ मारने का वचन दिया, प्रतिज्ञा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू गो ऑन ए टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन टू द जंगल एंड इन्वेस्टिगेट द डिक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन एंड रिमूव द टाइगर किंग। क्या चाहता था राइट हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर? आपको पता है कि वो प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ मारना चाहता था। इट मीन्स ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइगर किंग रिजेक्टेड द ब्रिटिश ऑफिसर्स रिक्वेस्ट। टाइगर किंग ने ब्रिटिश ऑफिसर के रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। किसके लिए? फॉर 50 डायमंड रिंग्स, ऑफ गेटिंग फोटोग्राफ्ड विथ ए टाइगर, विजिटिंग हिज किंगडम, फॉर किलिंग ए टाइगर। तो बी इज द राइट आंसर, यानी हाई रैंकिंग ऑफिसर चाहता था कि वह मरे हुए बाघ के साथ फोटोग्राफी करे, तो राजा ने उससे रिजेक्ट कर दिया कि वो उसको टाइगर के साथ फोटो खिंचाने नहीं देगा। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश बिकेम द किंग्स मेन ऑक्यूपेशन। राजा का मेन व्यवसाय क्या था? इंग्लिश, जस्टिस, गवर्नेंस, टाइगर किंग। तो इसको तो आप लोगों ने टाइगर किंग जैसा कि नाम ही है। 16, द टाइगर किंग समटाइम्स किल्ड द टाइगर। कभी कभी राजा बाघ को मारता था विथ बेयर हैंड्स, खाली हाथ, बिना एम लिए,
दीवान की मदद से और ब्रिटिश ऑफिशियल की मदद से। तो इसका आंसर ये होगा राइट, विथ बेयर हैंड, खाली हाथ से। महाराजा एंड दीवान डैश द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव द किंगडम। महाराजा और दीवान ने ब्रिटिश ऑफिसर को क्या किया अपने राज्य को बचाने के लिए? इंटरटेन किया, ब्राइब किया, पैसिफाइड किया, कन्फ्रोंटेड किया। तो आप याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। ब्राइब यानी घूस दिया, यानी उसकी पत्नी को अंगूठी दे करके उसके गुस्से को शांत कराया। द डायमंड रिंग कॉस्ट द किंग। राजा ने जो हीरे की अंगूठी मंगाया था उसकी एक्चुअल में कितनी कॉस्ट थी? यानी जब दुरई की पत्नी यानी अंग्रेज की पत्नी ने 50 हीरे की अंगूठी रख ली तो कितने का बिल आया था? 3 लाख रुपीज, 13 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज, 23 लाख रुपीज। आपको पता है, आपने ये आंसर दिया होगा, यानी 3 लाख रुपीज। इन 10 years ऑफ हंटिंग एक्सपेडिशन द महाराजा किल्ड। 10 साल में राजा ने कितने बाघ मारे? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 30, 50, 70, 90। तो डेफिनेटली आपने 70 बाघ दिया होगा, यानी 10 साल के अंदर राजा ने अपने जंगलों में 70 बाघ मारा। डैश वेयर लेफ्ट इन द किंगडम। फिर राजधानी में क्या रहा? 30 टाइगर्स, नो टाइगर्स, 70 टाइगर्स, मैनी टाइगर्स। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। नो टाइगर्स वेयर लेफ्ट इन द किंगडम, यानी 70 बाघ मारने के बाद एक भी बाघ राज्य में नहीं बचा, यानी राज्य के जंगलों में नहीं बचा। चलिए 20 क्वेश्चन हो गया। निश्चित रूप से आप इंजॉय कर रहे हैं। चलते आगे बढ़ते हैं। इस टाइम द महाराजा विजिटेड हिज फादर इन लॉज किल्ड डैश टाइगर। जब वो अपने ससुराल जाता था तो कितने बाघ वो प्रत्येक बार मारता था? 1 से 2, 5 से 6, 9 से 10, 12 से 13। याद रखेंगे बच्चों, बी इज द राइट आंसर, यानी 5 से 6 बाघ वो मारता था। द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, यानी राजा उदासी में डूब गया। क्यों? बिकॉज देयर वाज नो टाइगर्स टू किल, द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाज एंग्री, ही हैड नॉट परचेज्ड हिज सन्स बर्थडे प्रेजेंट, द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ एक्सेप्टेड ऑल द रिंग्स। तो क्यों दुख में डूब गया? क्योंकि देयर वाज नो टाइगर्स टू किल, यानी ए इसका राइट आंसर है। 23 महाराजा नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर। राजा को जब अंतिम बाघ नहीं मिला तो क्या किया? वेंट टू द मद्रास जू, टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मेनी ऑफिसर्स, वेंट टू लिव इन द जंगल, गेव अप द आइडियाज कंप्लीटली। तो आपको पता होगा, जब राजा को बाघ नहीं मिल रहा था तो वो काफी गुस्से में आ गया और जिन जिन ऑफिसर ने राजा को राजभवन जाने के लिए कहा, राजा ने उन सारे ऑफिसर्स को नौकरी से निकाल दिया, टर्मिनेटेड दी सर्विसेज। नेक्स्ट, द किंग इन हिज रेज टोल्ड दीवान ऑफ डैश द लैंड टैक्स, रिड्यूसिंग, एबोलिशिंग, डबलिंग, इम्पोजिंग। यानी राजा ने गुस्से में दीवान को क्या कहा? टैक्स क्या करने के लिए? तो गुस्से में उन्होंने कहा कि टैक्स यानी लगान 2 गुना कर दो। क्योंकि ग्रामीणों ने जब राजा को खबर दिया था कि महाराज हमारे इलाके में बाघ है, तो राजा ने उन सारे ग्रामीणों को 3 साल का लगान माफ कर दिया था। लेकिन राजा को जब पता चला कि कोई बाघ उस इलाके में नहीं है तो गुस्से में आकर के दीवान को कहा कि इन लोगों का टैक्स 2 गुना कर दो। तो आंसर होगा डबलिंग। 25
द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग आस्क्ड द दीवान, निराश टाइगर किंग ने दीवान से कहा, टू रिजाइन, टू गो टू फार ऑफ प्लेस इन सर्च ऑफ ए टाइगर, टू इन्वाइट द ब्रिटिश ऑफिसर, टू गेट ए टाइगर फ्रॉम द मद्रास जू। याद रखिएगा, दीवान भी जब राजा को यह कहने के लिए गया था कि रियल में टाइगर नहीं है, वापस लौट चलें, तो राजा ने गुस्से में कहा था कि दीवान तुम भी अपनी नौकरी से रिजाइन कर दो। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ओल्ड टाइगर वाज केप्ट, उस बूढ़े टाइगर को कहाँ रखा गया था जो दीवान ने मद्रास पीपुल पार्क से लाया था? इन द स्टेट जेल, हिडन इन द दीवान्स हाउस, टाइड टू ए ट्री इन द जंगल, हिडन इन ए कार। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, अपने घर में छुपा करके रखा था और रात के अंधेरे में कार से ले जाकर के उन्होंने उस इलाके में छोड़ा था। यानी याद रखिएगा, अपने घर में दीवान ने छुपा करके रखा था उस बाघ को। नेक्स्ट, द ओल्ड टाइगर हैड बीन ब्राउट फ्रॉम, उस बूढ़े बाघ को कहां से लाया गया था? कलकत्ता पार्क, बिजनेस पार्क, लीजर पार्क, पीपुल्स पार्क इन मद्रास। ये तो आप लोगों ने बड़ी आराम से बना दिया होगा। इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। 28, क्वेश्चन नंबर 28, द टाइगर किंग वॉज ... when he thought he had shot the final tiger, राजा को क्या हुआ जब उसको लगा कि उन्होंने अंतिम बाघ को मार दिया है? elated, sad, stoic, relieved। तो elated यानी राजा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ जब राजा को लगा कि उन्होंने 100 बाघ यानी अंतिम बाघ मार दिया है। नेक्स्ट, द 100 टाइगर हैड ... been shot dead, fainted, disappeared, been not free। 100वां बाघ क्या हुआ? तो fainted यानी वो बेहोश हो गया था बुलेट की साउंड से। Who shot the 100 टाइगर, 100वें बाघ को किसने मारा? टाइगर किंग ने, दीवान ने, वन ऑफ द हंटर्स ने, द ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। चलिए टिक लगाइए। निश्चित रूप से आपने इसका आंसर वन ऑफ द हंटर्स यानी सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, हाउ ओल्ड वाज द किंग सन, राजा का बेटा कितने साल का था? 1 year old, 3 years old, 5 years old, 7 years old। डेफिनेटली आप लोगों ने बी राइट आंसर दिया होगा, यानी राजा का बेटा 3 साल का था। व्हाट प्रेजेंट डिड द किंग बाय फॉर हिज सन, राजा ने अपने बेटे के लिए कौन सा उपहार लाया? रियल टाइगर, टॉय टाइगर, वुडन टॉय टाइगर, एन एयर गन। तो ये तो आपने बड़ी आसानी से लगा दिया होगा, ये वुडन टॉय टाइगर, क्योंकि राजा की मृत्यु का कारण भी वुडन टॉय टाइगर ही बना था। नेक्स्ट, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट वाज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी उपहार का वास्तविक कीमत कितना था? 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, 2 आनाज एंड ए हाफ, 1 and a half आनाज, 3 आनाज। तो जैसा कि बच्चों मैंने आप लोग को बताया था, 2.25 आना, it means 2 annas and a quarter was the real cost of the present, it means wooden toy tiger। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द शॉपकीपर सोल्ड इट टू द टाइगर किंग फॉर, दुकानदार ने राजा को 2.25 आने वाली उपहार को, खिलौने को कितने में बेचा? 30 रुपीज, 60 रुपीज, 120 रुपीज, 300 रुपीज। प्यारे विद्यार्थियों, डेफिनेटली आप लोगों ने ऑप्शन डी को राइट आंसर किया होगा। इट मीन्स 300 रुपये में दुकानदार ने टाइगर किंग को वो उपहार बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 35, द वुडन टाइगर वाज कार्व्ड बाय, ये मास्टर क्राफ्टमैन, एन अनस्किल्ड कारपेंटर, द शॉपकीपर हिमसेल्फ, ए ब्रिटिश कारपेंटर। वो लकड़ी का बाग किसने बनाया था? तो आपने बी को राइट आंसर दिया होगा, यानी एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने, एक नवसीखुए बढ़ई ने उस वुडन टाइगर को बनाया था। नेक्स्ट, डैश स्टूड आउट ऑफ द वुडन टाइगर, वुडन टाइगर में क्या थे? टीनी स्लीवर्स, जेम्स, इंग्रेविंग ऑफ आइवरी, चेन्स ऑफ सिल्वर। आपको पता है कि अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाए जाने के कारण उस वुडन टाइगर में बहुत से नुकीले कांटानुमा लकड़ी निकला हुआ था, यानी खोंच निकला हुआ था। तो याद रखेंगे टीनी स्लीवर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 37, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। पहले भी आप लोगों को मैंने बताया है, किसी के पहले अगर लाइक और एज लग जाए तो वो मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, तो निश्चित रूप से सिमिली होता है। यानी इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है? तो सिमिली। लाइक कहीं भी लग जाए तो इसका मतलब है वो सिमिली है। नेक्स्ट, while playing with the prince, the king got hurt when a teeny sliver pierced his dash hand, dash dot dot, right hand, left hand, right elbow, left ankle। यानी जब राजा अपने बेटे के साथ खेल रहा था तो वो खोंच या कांटा कहाँ चुभा राजा का? तो याद रखेंगे राइट हैंड। इट मीन्स ए इज द राइट आंसर। हाउ मेनी सर्जन्स वेयर समन्ड टू अटेंड द किंग, कितने सर्जन यानी शल्य चिकित्सक को बुलाया गया राजा को देखने के लिए? 3, 3, 7, 9, 13। डेफिनेटली you would have chosen option number A. It means 3 is the right answer. 3 सर्जन डॉक्टर बुलाए गए थे। Where many surgeons were summoned from, वे सारे सर्जन्स यानी डॉक्टर्स कहाँ से बुलाए गए थे? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। आप जानते हैं D is the right answer. Thank you for watching this video. प्यारे बच्चों, अब आप मिला करके देख लीजिए कि आपका कितना आंसर सही हुआ, और इस प्रकार आप अपने एग्जाम को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं, अपनी तैयारी को भी, और साथ ही साथ टाइगर किंग से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी आप जान रहे हैं। इस तरह से मैं सारे चैप्टर का आपको वीडियो देते रहूँगा और आप बनाते रहिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।